इसे बंद ही रहने दो तो बेहतर है। क्यों चुप कर उधर रखा हुआ है? आपसे ऐसे उम्मीद नहीं थी पापा। अभी वो बॉस बहुत परेशान है और क्लाइंट को भी बुलाया हुआ है आज। तो इन सब बातों से मेरा क्या वास्ता? मुझे क्यों बता रहे हो ये सब कुछ? इसलिए तो शर्मिंदा हूँ सर, पता नहीं उसका दिमाग खराब कैसे हो गया। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तू एक दफा जाके उसे समझा तो सही, शायद उसकी समझ में आ जाए। फोन था, फोन आया था। किसका फोन आया था? सर वो कार की सिस्टर है सर। वो अभी सर थोड़े दिन पहले मैंने उसका मेकअप किया था सर, बड़ी प्यारी लग रही थी। यकीन करे बनी बनाई मॉडल है। माफी चाहता हूँ सर, जो कुछ हुआ है ना अच्छा नहीं हुआ। बॉबी यार, अगर तुम मुझे पहले बता देते ना तो शायद मैं ना आता। इधर आकर जो कुछ हुआ है ना वो वाकई अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए तो शर्मिंदा हूँ सर, पता नहीं उसका दिमाग खराब कैसे हो गया। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तू एक दफा जाके उसे समझा तो सही, शायद उसकी समझ में आ जाए। हेलो, रेहाना बाजी, बॉबी ने आज फिर वही पुरानी वाली हरकत की है। पता नहीं पागल हो गया है। ना तो उसे अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही किसी और का। अभी अभी अपने किसी दोस्त के साथ नीचे उतरा है। मैं तो बहुत परेशान हूं। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। घर से निकलकर बाहर आने वाले शख्स के अंदाज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो घर के मकीनों से किसी बात पर खफा होकर आया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसे बाहर गाड़ी तक छोड़ने के लिए जो शख्स उसके साथ आया है वो भी परेशान दिखाई देता है। दूसरी जानिब घर में मौजूद खातून का मूड भी बेहद खराब है। वो फोन पर किसी से अपने शौहर बॉबी की शिकायत कर रही है। आखिर इस घर में किस बात की कशमकश चल रही है? आगे क्या होने वाला है? हेलो, क्या सोच रहे हो? हाँ? कुछ नहीं। तो जाओ फिर, इधर खड़े होकर क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? देखता हूँ, पर वो ये हरकत पहले भी कर चुकी है। जाओ तो सही, शायद अब उसको ये समझ में आ गई हो बात। अभी अभी उसी दोस्त के साथ नीचे उतरा है। मुझे लगता है वो आ रहा है। मैं फिर बात करूंगी। किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? जिससे भी करूं, तुम्हारे करतूत ही बता रही थी। रेहाना को फोन किया ना तूने? रेहाना को फोन किया ना तूने? मैं क्या पूछ रहा हूं? जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? पहले भी तूने उसकी नजरों में मुझे जलील करवाया। ऐसी बीवियां होती हैं। अपने गिरे बांध में झांको पहले। ऐसे होते हैं घटिया शोर तुम्हारे जैसे। मेरा दिमाग खराब ना करो मेरा दिमाग खराब। तुम भी मेरा दिमाग खराब मत करो। बेहतर होगा कि अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ।
धमकी दे रही है मुझे, धमकी दे रही है। धमकी नहीं दे रही, सही कह रही हूँ। बीवी हूँ आखिर मैं तुम्हारी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बीवी। क्या हुआ मामा, क्यों परेशान हो? फोन था। फोन आया था? किसका फोन आया था? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे पापा को। पता तो चले मामा, क्या हुआ पापा को? बस छोड़, तुम अभी बच्चे हो। ये वाकया हाल ही में लाहौर के एक पोश इलाके में पेश आया, जहां फौरी तौर पर तो इस बात का पता नहीं चल सका कि गोली किस पर चलाई गई है और किसने चलाई है, लेकिन लोगों को इतना अंदाजा हो गया था कि जिस घर का गेट खुला है वहीं पर कोई सानहा रूनुमा हुआ है। लोगों ने एहतियात को मद्देनजर रखा और कोई भी खुद से घर में नहीं गया, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद पुलिस वकुआ का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंची। हाँ जी, किधर हुई फायरिंग? लगता है इस घर में फायरिंग हुई है, इसी का गेट खुला हुआ है। फोन किसने किया था? जी फोन मैंने किया था, हम तीनों यहाँ पर मौजूद थे और इन्हीं के कहने पर मैंने आपको फोन किया है। अंदर जाके देखा किसी ने? नहीं सर, किसी की हिम्मत नहीं हुई। तुम यही ठहरो, आओ मेरे साथ। जी सर। जाओ दूसरे कमरे में देखो कोई और है तो नहीं। हरी अप। ओके सर। नहीं सर, कोई नहीं है। असलीम, ये पिस्तौल और ये मोबाइल फोरेंसिक लैब भेजो, हरी अप, टेस्ट के लिए। ओके सर। पुलिस ने अपनी इब्तदाई तफ्तीश में मोहल्लेदारों से बयानात लेने के बाद इस बात पर गौर करना शुरू किया कि खातून ने
खुदकुशी की थी या फिर उसका कत्ल किया गया था। लेकिन इस बात का हतमी तौर पर तायुन तभी हो सकता था जब मकतूला का पोस्टमार्टम होता। दूसरी अहम तरीन बात यह जानना भी थी कि आखिर यह खातून है कौन और इस घर में इसके साथ कौन कौन रहता था। पुलिस मौके पर मौजूद अभी इन्हीं बातों पर गौर कर रही थी कि वहां एक लड़का पहुंचा। वो लड़का कौन था? ये लड़का इसी घर में रहता है। वैसे घर किराए पे नहीं देना चाहिए। जिसका ये घर है वो खुद तो दुबई में रहता है। देखा ना सर, मैं कहता था ना, देखी वाली लगती है। ओए, इस घर में तुम दोनों के अलावा और कौन रहता है? सर मेरा बहनोई, मैं और मेरी ये बहन, हम तीनों ही रहते हैं सर। तुम्हारे पापा गलत कामों में पड़ गए, फिर कुछ कर दिया पापा ने? कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, वरना थाने से फोन क्यों आता? सर आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, बड़ी प्यारी है। बातें बनाते जाओगे या बताओगे भी? खैरियत तो है? क्या हुआ इधर? खैरियत नहीं है, अंदर गोली चली है। किसने चलाई है इस बात का हमें नहीं पता। गोली चली है? वैसे अब पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। ये लड़का इसी घर में रहता है। वैसे घर किराए पे नहीं देना चाहिए। जिसका ये घर है वो खुद तो दुबई में रहता है। तो भाई मेरा ऊपर वाला पोर्शन खाली पड़ा हुआ है, मैंने आज तक किसी को किराए पे नहीं दिया। मकतूला क्या लगती है तुम्हारी? सर बहन है मेरी। कोई जॉब वगैरह करती थी? देखी देखी लगती है। सर नूर नाम है इसका, मॉडल थी, टीवी एड्स में काम करती थी। देखा ना सर, मैं कहता था ना, देखी वाली लगती है। ओए, इस घर में तुम दोनों के अलावा और कौन रहता है? सर मेरा बहनोई, मैं और मेरी ये बहन, हम तीनों ही रहते हैं सर। अच्छा, तो शादीशुदा थी? बहनोई किधर है तुम्हारा? सर मुझे नहीं पता, मैं घर से गया हूँ तो वो घर पे थे। फोन करके बुलाओ उसे, किधर है वो? आपको मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। सर नंबर बन जा रहा है उनका। चलो थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई कर लेना। और ये बताओ कि किसी पर कुछ शक वगैरह है या नहीं? इस केस की कार्रवाई भी करनी है या नहीं? सर शक का तो पता नहीं, लेकिन कार्रवाई जरूर करनी है सर, जरूर करनी है। सलीम। जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और पहले पता तो चले कि ये वारदात कत्ल की है या फिर खुदकुशी की। पर्चा बाद में कटेगा। जी सर। मकतूला की लाश को उसी रात पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया और पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी और मकतूला के भाई की मुद्दत में पर्चा दर्ज करते हुए शक की बुनियाद पर मकतूला के शौहर बॉबी को इस केस में नामजद कर दिया। और शक की बुनियाद बना मकतूला के शौहर बॉबी का घर से बिना बताए गायब होना और उसके मोबाइल फोन का मुसलसल बंद होना। जब पुलिस ने इस केस की तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया तो कहानी खुलती ही चली गई। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। इंस्पेक्टर जहांगीर बोल रहा हूँ, इकबाल टाउन थाने से। जी।
किसका फोन है मामा? किसका फोन है मामा? थाने से है बेटा। थाने से फोन है? जी बताएं क्या बात है? जी वो तो घर पे नहीं है, कल रात से घर नहीं आए। अच्छा। जी पता नहीं जी, उनका फोन तो कल रात से बंद मिल रहा है। जी मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। चलो ठीक है, जब वो घर आ जाओ उसे फौरन थाने भेजो। अच्छा जी। क्या हुआ मामा? क्यों फोन आया था थाने से? तुम्हारे पापा गलत कामों में पड़ गए। फिर कुछ कर दिया पापा ने? कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, वरना थाने से फोन क्यों आता? आप उनको समझाती क्यों नहीं? मैं क्या समझाऊं उनको, वो समझने वाली चीज नहीं है। आप परेशान ना हो मामा, नहीं समझते तो छोड़ दो उनके हाल पर। क्या काम करता तुम्हारा बहनोई? सर वो केबल टीवी के लिए कमर्शियल बनाते हैं। और तुम क्या करते हो? सर मैं उन्हें पिछले 3 साल से असिस्ट कर रहा हूँ, वही मेरे बॉस हैं। तुम्हारी बहन उसके चक्कर में कैसे आ गई? कहीं उसी ने तो तुम्हारी बहन को मॉडल नहीं बनाया था? जी सर, उन्हीं ने बनाया था। वो किधर से टकरा गई थी उसके साथ? सर एक दिन हमने कमर्शियल शूट करना था, लेकिन ऐन मौके पे हमारी मॉडल का एक्सीडेंट हो गया। बस यही वो दिन था जब रिकॉर्डिंग का शेड्यूल तैयार किया गया। क्लाइंट को स्टूडियो में मॉडल और रिकॉर्डिंग देखने की दावत दी गई। अगर उस रोज रिकॉर्डिंग का यह शेड्यूल कैंसिल कर दिया जाता तो क्लाइंट के हाथ से निकलने का खदशा था। बस इसी वजह से बॉबी बेहद परेशान था। इसको उठा यार, हटा इसको। बोलिए कौन लेके आए यार? तो सारा हमला ही निकम्मा रखा हुआ। हाँ यार जल्दी से आइए। हाँ हाँ जनाब मैं आपको वेट कर रहा हूँ। क्या अवेलेबल नहीं है? ओ यार मुझे पहले ही शक था यार। ये पहले कहती काम तो काम, जब काम निकलता है यार ये नखरा में पड़ जाती है। बंद कर यार। बंद कर यार लाइट। सर दे राणे यार। सर अगर आप बुरा ना मनाए तो एक लड़की है मेरी नजर। कौन है? सर आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, बड़ी प्यारी है। बातें बनाते जाओगे या बताओगे भी? सर आप समझे कि अपने आसपास है, नजर का इशारा करेंगे तो आ जाएगी सर। ओ भाई है कौन? सर कहें तो तस्वीर दिखाओ आप। यार तुझ जैसा फनकार मैंने आज तक नहीं देखा और मैं इधर परेशान खड़ा हूँ यार, तुझे मजाक की सूझी हुई है। सर मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तस्वीर देखें सर। कौन है ये? कहाँ रहती? परफेक्ट, बुलवा सकते हो इसे? सर मैं अभी बुला के लाया। इस तरह उस रोज बॉबी की मुश्किल हल करने में एक
मेकअप आर्टिस्ट ने काफी मस्बत किरदार अदा किया। उस रोज उसके पास से जाने के बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ मॉडल नहीं कोई और था। जी सर, आपने बुलाया मुझे? क्या मतलब? तुम तो मॉडल लेने गए थे ना? सर वकार की सिस्टर है सर वो। अभी सर थोड़े दिन पहले मैंने उसका मेकअप किया था सर, बड़ी प्यारी लग रही थी। यकीन करे बनी बनाई मॉडल है। अभी तस्वीर दिखाई थी ना आपको। वकार क्या कह रही है? सर कह तो ये ठीक रहा है, लेकिन पहले उससे पूछना पड़ेगा। ये फोन लो, जल्दी से बुलाओ। नहीं सर, ऐसे कैसे? घर जाना पड़ेगा, फोन पे बात नहीं हो सकती। बस सर, उस दिन मैं अपने बॉस का कहा नहीं टाल सका। जब तुमने अपनी बहन से बात की तो उसने क्या कहा? सर पहले तो वो नहीं मानी थी, लेकिन मैंने उसे बड़े तरीके से समझाया। तुम्हारा क्या इंटरेस्ट था? सर मैंने सोचा कि बॉबी भाई हमारे हाथ में रहेंगे। अब भी वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। अभी वो मेकअप आर्टिस्ट था ना जिसने आपको तैयार किया था, विकी। हाँ क्या हुआ उसे? उसे तो कुछ नहीं हुआ, पर उसने मुझे मरवा दिया। क्यों? क्या किया है उसने? वो असल में आज हमारी रिकॉर्डिंग थी, पर हमारी मॉडल का एक्सीडेंट हो गया है। तो क्या हुआ? इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। अभी वो बॉस बहुत परेशान है और क्लाइंट को भी बुलाया हुआ है आज। तो इन सब बातों से मेरा क्या वास्ता? मुझे क्यों बता रहे हो ये सब कुछ? देखिए अभी ये मेरी इज्जत का सवाल है। वो विकी ने मेरे बॉस को आपकी तस्वीर दिखा दी है। क्या पागल हो गया? मॉडलिंग ये मेरे बस की बात नहीं है। टीचिंग कर रही हूँ ना, बस इतना ही काफ़ी है। आप ही प्लीज समझने की कोशिश करें, ये मेरी नौकरी का सवाल है और बॉस भी बड़े परेशान हैं। वकार, मॉडलिंग और एक्टिंग मेरे बस का काम नहीं है। देखिए अभी आप एक बार हाँ तो करें, बाकी मैं और मेरे बॉस कर लेंगे। अभी प्लीज प्लीज। उस रोज नूर ने भाई की इज्जत का ख्याल करते हुए उसकी बात मान ली और मॉडलिंग में आने का फैसला कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने टीचिंग को खैर बात कह दिया और कमर्शियल्स में नजर आना शुरू हो गई। यूं उनकी आमदनी में भी काफी इजाफा हो चुका था। दोनों बहन भाई खुशहाली की जिंदगी की तरफ रवा दवा थे कि एक रोज बॉबी ने मेकअप आर्टिस्ट के जरिए नूर तक पैगाम पहुंचाया। सुना है बॉबी साहब ने घर भी दूसरा ले दिया। बस 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे हम। इसे बंद ही रहने दो तो बेहतर है। क्यों? चुप कर, उधर रखा हुआ है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पापा। क्यों? ऐसी क्या बात है? पता नहीं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। उसको छोड़िएगा मत इंस्पेक्टर साहब। अगर वो बच गया तो फिर किसी और के साथ यही सब कुछ करेगा। नहीं बचेगा, आज नहीं तो कल वो हाथ जरूर चढ़ेगा। नूर मानो ना मानो, तुम्हारी कामयाबी के पीछे मेरे मेकअप का बड़ा कमाल है। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया इस बात से? सुना है बॉबी साहब ने घर भी दूसरा ले दिया। बस 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे हम। एक बात बोलो। हाँ बोलो। बॉबी साहब का पैगाम है तुम्हारे लिए। वो क्या?
वो तुम्हारे साथ शादी में इंटरेस्टेड है। क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा, उन्होंने कहा है तो मैं बात कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने भाई से पूछे बगैर कैसे हाँ कर दूँ? उससे हमने बात कर ली है, बस अब तुम्हारी हाँ की जरूरत है। मेरी मानो, हाँ कर दो। तुम्हें पता है ना बॉबी साहब कितने ताल्लुक वाले आदमी, तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएंगे। बस सर, आप ही ने हाँ की तो उसी रोज शूट के बाद स्टूडियो में काजी बुलाकर उनका निकाह पढ़वा दिया। तुम्हें और तुम्हारी बहन को यह पता नहीं था कि बॉबी पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है? पता था सर, मैं उनके घर आता जाता भी था, लेकिन क्या करता सर, मेरी बहन के मुस्तकबिल का सवाल था सर। बस इसी बात का तुमने फायदा उठा लिया, हाँ? इधर ये इत्तला जब रेहाना के पास पहुंची तो उस पर क्या गुजरी, जिसके शौहर ने बिना कोई माकूल वजह बताए खामोशी के साथ दूसरी शादी कर ली। उसकी पहली बीवी ने यह इत्तला मिलने के बावजूद कोई शोर शराबा नहीं किया, किसी से कोई शिकवा नहीं किया, बस खामोशी से अपने घर बैठकर शौहर के आने का इंतजार करती रही। इस बात से बेखबर बॉबी 2 दिन के बाद जब पहली बार घर वापस आया तो क्या हुआ? मुझे बेटा देखो दरवाजे पे कौन है, और दरवाजा देख कर खोलना, आजकल हालात ठीक नहीं है। जी मामा। कौन? जी बेटा दरवाजा खोलो। क्या हाल है? मुजीब, कौन है बेटा? पापा है मामा। तुम्हारी मामा का मूड ठीक तो है ना? अंदर आ जाएं, वरना ज्यादा खराब हो जाएगा। सॉरी यार बेटा, स्टूडियो में बहुत काम था इसलिए लेट हो गया। क्या हाल है? जुबान बंद होगी या बात करना भूल गई हो? इसे बंद ही रहने दो तो बेहतर है। क्यों चुप कर उधर रखा हुआ है? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पापा। कौन सी उम्मीद नहीं थी? ज्यादा भोले मत बनो, बड़ी आग लगी हुई थी ना, अब खुश हो? किस चीज की खुशी? शादी की खुशी। शादी? कौन सी शादी? किसकी शादी? हमें सब पता चल गया पापा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या पता चल गया है? किसकी बात करो? किसकी शादी? झूठ मत बोलो, क्या बिगाड़ा है हम माँ बेटे ने तुम्हारा? ये क्या बदतमीजी है? गिरेबान छोड़ो मेरा, छोड़ो गिरेबान। सर, उस रोज काफी शोर शराबे के बाद आखिर बॉबी भाई ने अपनी बीवी को मना ही लिया था। वो कैसे इतनी जल्दी मान गई? बस सर, उनका बॉबी भाई के अलावा कोई आसरा नहीं था। नाराज होती तो घर कौन चलाता? तो तुम्हारी बहन से तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी उसकी पहली बीवी? नहीं सर, 2-3 महीने बाद उन्होंने मेरी बहन को भी कबूल कर लिया था। वाह जी वाह, पहली औरत है जिसने सौतन को कबूल कर लिया। उसके बाद दोनों फोन पर अक्सर बातें भी करती रहती थी सर। हेलो। हाँ रेहाना बाजी, कोई काम तो नहीं कर रही थी आप? नहीं नहीं, बस बिस्तर ठीक कर रही थी। अच्छा अच्छा, मैं बैठी हुई थी, बस सोचा आपसे बात कर लूँ। हाँ तो अच्छा किया ना। और सुनाओ, सब सही चल रहा है? बस बाजी, कुछ दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी पर हिम्मत ही नहीं थी। लगता है उनका दिमाग खराब हो गया। क्यों, ऐसी क्या बात है? पता नहीं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। कहते हैं मेरी बात मानो, नहीं तो मॉडलिंग भी छोड़ दो। पर बात क्या है, पता तो चले।
मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है बाजी। रोजाना घर में कभी किसी को ले आते हैं, कहते हैं इनसे दोस्ती करो। आप यकीन करें बाजी, मैं ऐसी वैसी औरत बिल्कुल नहीं हूँ। शादी हुई है मेरी उनसे, बीवी हूँ मैं उनकी, लेकिन उनको ये बात समझ ही नहीं आती। उल्टे रास्ते पे लगाना चाहते हैं मुझे। दोनों के दरमियान आखिरी मुलाकात कब हुई थी? सर ये तो मुझे नहीं मालूम। मुझे बॉबी ने किसी काम से घर से बाहर भेज दिया था। सलीम जी सर, तुम उसकी पहली बीवी के घर जाओ, वो उधर ही होगा। ओके सर। और हाँ, अगर वो वहां ना हो तो घर में जो भी उसे उठा के थाने ले आओ। बेहतर सर। पुलिस ने इस कत्ल की हकीकत जानने के लिए इस केस में नामजद मुलजिम बॉबी को गिरफ्तार करने के लिए उसकी पहली बीवी के घर छापा मारा, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं था। जब उसकी बीवी से मालूम किया गया तो उसने बताया कि कल रात से उसका मोबाइल फोन बंद है, सो उनका उससे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। लेकिन जब रेहाना को पुलिस की जुबानी अपने शौहर के हाथों नूर के कत्ल का पता चला तो वो अपना बयान कलम बंद करवाने के लिए उनके साथ थाने आ गई। आपकी नूर से आखिरी बात कब हुई थी? कल रात को, शायद कत्ल से पहले। क्या कह रही थी? क्या कहना था इंस्पेक्टर साहब, अपना दुख बता रही थी। कल रात को बॉबी फिर अपने किसी दोस्त को घर ले आया था। रेहाना बाजी, आज फिर बॉबी ने वही हरकत की है। अपने किसी दोस्त को घर लेके आया था, कहता है इससे दोस्ती करो। रेहाना बाजी, मैं मर जाऊंगी। नहीं, घर पे नहीं है अभी। यही तो चालाकी की है उसने। वकार को भी कहीं बाहर भिजवा दिया, वो भी उसी दोस्त के साथ नीचे उतरा है। मुझे लगता है वो आ रहा है, मैं फिर बात करूंगी। नूर ने हमेशा की तरह कल भी उसकी बात नहीं मानी, इसलिए उसने गोली मारी होगी। तभी वो कल से गायब है और उसका नंबर भी बंद है। उसको छोड़िएगा मत इंस्पेक्टर साहब, अगर वो बच गया तो फिर किसी और के साथ यही सब कुछ करेगा। नहीं बचेगा, आज नहीं तो कल वो हाथ जरूर चढ़ेगा। मैं तो कहती हूँ ये भी अपनी बहनों के जुर्म में बराबर का शरीक है। मैंने क्या किया है? कल जब बॉबी किसी आदमी को घर लेकर आया था तो तुम्हें घर से नहीं जाना चाहिए था। क्यों गए तुम? मुझे क्या मालूम था कि क्या मामला है, और ना ही मेरी बहन ने कभी मुझसे कोई बात की थी। मैं तो कहता हूँ ये शादी ही गलत हुई है। नूर जान से चली गई। इस केस के मुल्जिम का बज़ाहिर तो तायुन हो चुका है, लेकिन ये केस इस कदर पेचीदा है कि इसकी गहराइयों तक पहुंचना कुछ मुश्किल है। इसीलिए पुलिस ने बॉबी के उस दोस्त की भी तलाश शुरू कर दी जो उस रोज घर बदनीयती से आया था। केस क्योंकि कत्ल का है, इसलिए आज नहीं तो कल मुल्जिम का पकड़ा जाना हतमी है, फिर उसे सजा भी होगी। लेकिन एक फैसला आपको करना है, आखिर इस केस में असल गुनहगार कौन है? अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, बोलें। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।